हम लोग देखते देखते आ रहे हैं, किसी का प्राण नहीं जा रहा है, मरने के कगार पे है। हैं? 109-8। हाँ 109-8 प्राण नहीं जा रहा है, और घर वाले और सब चाहते हैं कि इतना कष्ट देख के सहन नहीं कर पाते हैं, मर जाए तो अच्छा है। क्या मतलब है ऐसे आदमी को जिंदा रहने का? लेकिन कुछ ऐसे कर्म फल उसका है जिसको कि दंड भुगतना खत्म नहीं हो पा रहा है। जब भी उसके पास बैठ जाओ, दर्द है, भगवान उठा ले, यमराज कहाँ है, भूल गया मेरे को, आके ले ले, ऐसा डायलॉग। और घर वाले भी इंतजार करके बैठे हैं कि बुढ़िया मरे तो सोना गहना सब हमारे नाम पे हो जाए, कुछ हम लोग भी भोग करें, बुढ़िया सब मर्डरी मार के बैठी है। तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बाप दादा से देखते देखते आ रहे हैं। एटलीस्ट अगर तुम देख रहे हो डॉक्टर जवाब दे दिया है, जिंदगी सुख सुख कर रही है, तो उसके नाम पे सबसे कॉमन पंचदान करा दो। मेरे नानी के टाइम किए थे वैसे, डॉक्टर जवाब दे दिया था। अब 7 दिन हॉस्पिटल, 7 दिन घर नहीं, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर टिकला मामा इधर पूजा कर ही रहे हैं, दान कंप्लीट भी हुआ है। बुढ़िया टाटा बाय बाय। हाँ। तो ये है पंचदान का ताकत। तो अगर नहीं करोगे तो तुम भुगतो। तुम अभी, अच्छा बुढ़िया का तो अभी योग तो नहीं है मरने का, मरने के लिए तो योग भी चाहिए ना। तो मरने का बहुत बड़ा योग था, लेकिन वो तो क्रॉस कर गया। मतलब क्या है? पेंडिंग कर्म का भुगतना। तुम अगर कर्म किए हो तो भुगतोगे। अच्छा, मरने के लिए भी तो पुण्य बल चाहिए, ऐसे कैसे कोई मर जाएगा? क्षीणे पुण्य नरकलोके विसंति। तो पुण्य बल नहीं है, क्षीण पुण्य है, तो आदमी मरने वाला तो नहीं है। तो दान कर देने से क्या होता है ना, उसका पुण्य बल बढ़ जाता है। तो पुण्य बल के कारण वो शरीर सरलता से छोड़ देती है। नहीं है तो गू घाटो, पड़े रहो बेड में, छीछी दूर दूर लोग करते रहेंगे, और ना प्राण जाए ना प्राण आए। बल्कि सबसे खतरा क्या है जानते हो? ऐसे रोगी पेशेंट को तुम घर में रखे हो, ऑल्टरनेटली तुम्हारा घट जाएगा सब। उस रोगी को सेवा करते करते लास्ट में तुम बीमार बन जाओगे। एक पैरालिसिस को पेशेंट को 25 साल सेवा करते करते सामने वाली तुम देख रहे हो, खुद 25 साल से पैरालिसिस में है। कारण क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तुम देखो हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में क्या मिट्टी खोदते हो, जिम करते हो, लेकिन पेशेंट को तुम ऐसे बैठो और ड्यूटी दो जगने के लिए, कुछ बिना कारण का तुमको थकावट लगेगा। तुम अगर प्रैक्टिकल, ये तो छोटा छोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब बात तो छोड़ दो, वो तो साला भयंकर नेगेटिव एनर्जी रहता है, भूत प्रेत पिशाच। इवन जहाँ पर स्वर्ग है, परम स्वर्ग, मतलब रंभा, उर्वशी, मेनका, मिनिस्कॉट और लिपस्टिक और सुंदरी सुंदरी लगा के, अपेलो और कलिंगा, मलिंगा, आमरी, यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी, एक डस्ट भी तुमको नहीं मिलेगा, साफ सुथरा एकदम। और नर्स भी आए तो सोच लो कि बेटा कुछ नहीं पहनी है, एकदम अधनंगी नंगी जो कुछ भी। लेकिन वहाँ भी तुम जाके बैठ जाओ, उसका एनर्जी ऐसा होता है कि तुमको थकावट लगता है। खाना बढ़िया बढ़िया एकदम 5 स्टार होटल, ऐसा वो जो कॉलिंग बेल दबा दोगे, टिडिंग, यस सर, क्या चाहिए सर, बोलिए सर, कॉफ़ी लाओ। तो थाली उली लेके, ट्रे उले लगा के, मटक के एकदम ला के कॉफ़ी वॉफ़ी दे दे। फिर भी तुम वहाँ पर दरबरा हो जाते हो। क्या है? एनर्जी का भयंकर क्षरण उस जगह का, हॉस्पिटल। इसलिए हॉस्पिटल को 8 हाउस कहा गया है। तो ऐसा रोगी रखे हो, उसके नाम पे प्रायश्चित कर्म तो करा दो, प्रायश्चित कर्म भी करा देते हो, पंचदान करा देते हो, कुछ नहीं हुआ। मेरा दादी का 110 साल, कम से कम 4 या 5 बार मरने के समय बोली कि यार पंचदान करा दो, पंचदान करा दो। और उसके बाद फिर भी प्राण नहीं गया, क्योंकि बहुत पाप कमाई थी। किरासिन में पानी डाले, चीनी चुरा के बेचे। मेरा दादी ठीक है, लोभी बुढ़ी थी। तो
और बहुत लोगों का फूक झाड़ की थी, तो पैसा कम देने से चमकाती है, पैसा देगा नहीं हम फूक झाड़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लोभी, अच्छा वो लोग भी क्या करें, उस समय उनका हालत ही ऐसा है, स्थिति ही ऐसा था। तो जितना सारा पैसा दबा के रखी थी, बोला सुनो ये सारा पैसा पकड़ो और मेरे नाम पे अष्टप्रहरी नाम यज्ञ करा। उसके बाद बुढ़िया गई, मेरी नानी सास में बहुत पैसा रखी है। हाँ, तो ये जो लोग रखे हैं स्टॉक, ये लोग जल्दी जाते नहीं। अभी भी गए थे ना, उनको बोलिए कितना पैसा लेबे तो हम दे देबू कितना लेबे तो बोल, हम दे देबू। मेरे को बोलते तुम हमको नहीं चाहिए, जितना कमाते हैं उतने ही में खुश हैं, हमको नहीं चाहिए पैसा, आप लोगों को चाहिए आप लोग लो। अच्छा, हम किसी के यहाँ पढ़ के तो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती जाके हम कर देंगे। हमको पता है आशा की दृष्टि में मुझे देखती है, लेकिन नहीं बोलने से कैसे कर देंगे, नहीं कराया जा सकता। तो अब ज्ञान देने से बोलेगा ज़्यादा पंडिताई दिखाता है, ज़्यादा ज्योतिष, हर जगह में ज्योतिष घुसाता है, आधा सच बोलता है आधा भी झूठ बोलता है। तो भाई हम आधा काहे सच बोले और आधा काहे झूठ बोले, हम चुप। तेरा बढ़िया से फट के फूल हो जाए फिर बोलना, फिर देखेंगे जिसका भाग्य में लिखा है। एक ठो ऐसा ही, वो मर गई तो शालिग्राम दान मेरे को करना था, तो मेरे को शालिग्राम दान, कल एक ठो शालिग्राम भी लेके आए हैं। दक्षिणा कितना, 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया में तुम लोग शालिग्राम दान कर देते, तुम्हारा मर्जी, क्या करें, रखे रहो पैसा, ठीक है। तो मूल्य कल्पित तो दान करते हो, संकल्प करते हो, तो जितना जिसका दान का दक्षिणा है वो तो देना पड़ेगा ना। तुम बोलेगा सब समेट के लेके जाएंगे तो उतना भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी तो एक एनर्जी है, ग्रह ही तो है जिस रूप में पैसा के रूप में है। तो जब तक नहीं त्याग करोगे तो कहाँ से प्राण जाएगा, वो तो पकड़ा रहेगा प्राण उसको। कौन समझाए इनको।